हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। देखिए, मुझे 2 डाउनलोड्स आ रहे हैं। एक तो वो लोग हैं, इस रीडिंग को देखते हैं, जो हाईली स्पिरिचुअल हैं, परमात्मा से कनेक्ट हो चुके हैं और उनका रिलेशनशिप जो है बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। ठीक है, एक तो ये लोग हैं, अपने पार्टनर से ज़्यादा खुद पर विश्वास करते हैं। एक तो ये लोग हैं। एंड सेकंड वो लोग हैं जो इस समय एक दूसरे से प्यार की जैसे गहराई में उतरते जा रहे हैं, है ना। एक दूसरे को बहुत ऐसा देख रहे हैं कि मेरा पार्टनर तो मेरे लिए सब कुछ है, ये तो बहुत अच्छा है, ये है, ये वो है। एक इस तरीके की एनर्जी है। अब मतलब भगवान से ज़्यादा वैल्यू अपने पार्टनर को दे रखी है, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, कोई भी। तो ऐसे 2 लोगों की एनर्जीज आ रही हैं। दोनों लोगों के हम लिए कार्ड चूज़ करेंगे। जो जो सेकंड टाइप के जो लोग हैं, जो अपने पार्टनर को जो है वैल्यू ज़्यादा देते हैं और खुद को वैल्यू कम देते हैं, ईश्वर को वैल्यू कम देते हैं, उन लोगों की लाइफ में क्या कुछ चीज़ें रहेंगी, क्या कुछ आ रहा है। ठीक है, बड़ी जो है इंटेंस एनर्जी है। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आ गई है यहाँ पे। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। ओके, एंड द हैंग्ड मैन। देखो, इमेच्योर एनर्जी आ गई है। इमेच्योरिटी का ही मैं नाम ले रही थी, इमेच्योरिटी ही आ चुकी है। मतलब कि आप जो है, जब आप स्पिरिचुअल नहीं होते हैं तो आप जो है इमेच्योर होते हैं। जब आप स्पिरिचुअल नहीं होते हैं तब आप इमेच्योर बिहेवियर कर रहे होते हैं। आपको वो चीज़ बिल्कुल नहीं दिखती जो ईश्वर आपको दिखाना चाहते हैं। आप इन 2 आँखों से जितना दिखता है सिर्फ वही देख पाते हैं, बट पर्दे के पीछे क्या चल रहा है वो चीज़ें आप देख समझ नहीं पाते। ये किसी स्पेसिफिक जेंडर के लिए रीडिंग नहीं है, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। तो पेज की एनर्जी निकल के आगे, बिल्कुल इमेच्योर बिहेवियर है इन लोगों का। ठीक है, सो कोई भी मेल कोई भी फीमेल जो भगवान से ज़्यादा अपने पार्टनर को सर्वोपरि रखते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में हैंग्डमैन वाली सिचुएशन आ रही है। हैंग्डमैन क्या, उल्टा लटक जाएंगे, ये उल्टा हैंग्डमैन की तरह लटक जाएंगे। को समझ नहीं आएगा कि क्या करें। एनर्जी इनकी इम्बैलेंस होने वाली है। ठीक है, ऊर्जाएं जो आज तक इनकी बैलेंस थी और ये एक दूसरे को जो है बैलेंस बना करके चल रहे थे, अब ये एक दूसरे पर जो है भ्रम, एक दूसरे पर ये जो है शक की स्थितियाँ इनके मन में पैदा होगी। कोई थर्ड पार्टी इनके जीवन में आ रही है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, 5 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए यहाँ पे ऐसी कुछ एनर्जीज आ रही है। कुछ लोगों को हर्मिट फेज मिलने वाला है। भाई, जो लोग बहुत ज़्यादा कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा पार्टनर मुझे कभी धोखा नहीं देगा, मुझे ये बहुत प्यार करेगा, मैं इसके दम पर सारा जीवन जी सकता हूँ या मैं जी सकती हूँ, तो यकीन माने, आप चाहे मेल हैं आप चाहे फीमेल हैं, वहाँ से आपकी तरफ बहुत बड़ी चीटिंग चल गई है, धोखा चल रहा है आपको बर्बाद करने की प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। ठीक है, आपको कोई इमोशनली कमज़ोर करके, है ना। देखिए कुछ देखिए, जो पार्टनर है ना, मैं बताऊं कौन सा पार्टनर धोखा देता है। जो पार्टनर शुरू से ही अपने पार्टनर को ये कहने लग जाए कि तुम्हें मेरे माता पिता को खुश रखना है, तुम्हें मेरी फलाने को खुश रखना है, तुम्हें मेरे फलाने उसको खुश रखना है। जो पार्टनर अपने पति या पत्नी से इस कदर कहने लग जाए, ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, वहीं से आपकी तरफ धोखा आएगा, वहीं से आपकी तरफ बहुत बड़ी चीटिंग आएगी। और जो चीटिंग होएगी, जो थर्ड पार्टी होएगी, वो ऐसी छुपी रुस्तम होगी आपकी सोच से बाहर के, यहाँ से, है ना। मतलब कोई अननोन पर्सन होगा उस इंसान की लाइफ में, और वहाँ से ऐसे इंसान को चीटिंग मिलेगी। क्योंकि जो सही लोग होते हैं वो कभी भी ऐसी बातें करते ही नहीं हैं कि मेरे फलाने को खुश रखना, मेरे ढमकाने को खुश रखना। क्यों भाई, तुम्हारे परिवार वालों को खुश करने का ठेका उठाया हुआ है पार्टनर ने, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। समझदारी से रिश्ते निभाओ,
तुम भी खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, सब खुश रहेंगे, ठीक है। अगर आपके किसी मेल या फीमेल पार्टनर ने आपको ऐसा कभी भी बोला हुआ है कि मेरे माता पिता को तुम खुश रखना, मेरी माँ को तुम खुश रखना, मेरे भाई को खुश रखना, मेरे बाप को खुश रखना, ठीक है, मेरी बहनों को तुम खुश रखना, तो आपका जीवन खतरे में है। उसी पार्टनर की तरफ से आपको जो है बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला है। और अगर आप एक फीमेल हैं और आपके मेल पार्टनर ने आपको ये बोला है कि आप ये खुश रखो, ये उसको खुश रखना, उसको खुश रखना, तो वो आपसे ज़्यादा वैल्यू दूसरे लोगों को करेगा और उसकी तरफ से आपको धोखा मिलेगा। ये प्रकृति का नियम है। आप इसको जितनी जल्दी समझ लें, उतनी जल्दी आपके जीवन में एक बेहतरी आ सकती है, ठीक है। तो ऐसे लोगों का, जो भी लोग हैं, भाग्य का पहिया घूमने वाला है। आज तक इन्होंने बहुत जो है, एक होता ना बबल फेस इनका चला गया है। अब इनके जीवन में क्राइसिस, ऑब्स्टेकल, दिक्कतें, परेशानियां, हर्डल्स इकट्ठे होंगे। 2025 की शुरुआत के बाद कुछ नेगेटिविटी इनकी लाइफ में आ सकती है, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जीज हैं यहाँ पे, ओके, क्योंकि भाग्य का पहिया घूम रहा है, कर्मों का लेन देन शुरू होगा। शनि देव जी थे, सबके सबको दिखा रहे थे कि तुमने ये कर्म करें, अब वो चीज़ें उन पर आएंगी वापस, ठीक है। तो 2024 था, शनि का ये साल था, अब मंगल का साल है, ठीक है। मंगल क्या है? सेनापति है। अब युद्ध की लड़ाइयाँ शुरू होंगी। जिसने जैसे कर्म करे हैं उसकी मनोस्थिति बिगड़ेगी और उसी हिसाब से उसके जीवन में है जो है चीज़ें क्रिएट होंगी। ऐसी कुछ ऊर्जाएं हैं यहाँ पर, तो तैयार रहना भाई, किसी पे आंखें बंद करके विश्वास नहीं करो, ठीक है। एट ऑफ कप्स की एनर्जी ये उन लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअल है। व्हील ऑफ फॉर्चून फिर से, एंड द नाइट ऑफ वॉन्ड इन रिवर्स, द एम्प्रेस, डेथ। वाओ, डेथ की एंड व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी इकट्ठी। ये देखिए, डेथ का कार्ड उन्हीं के में आ सकता है जिन्होंने एक अपने कार्मिक फेज को झेल लिया है, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक हस्बैंड वाइफ होते हैं। पति के सपने में भगवान जी आते हैं। भगवान जी कहते हैं उसको कि भाई तू कुछ मांग ले, ठीक है, तू कुछ मांग ले। तो जो पत्नी होती है, मतलब भगवान जी उसको कहते हैं या तो तू अमीरी मांग ले या तू गरीबी मांग ले। मैंने कहीं पे देखा था ये, बट तेरा आधा जीवन जो है गरीबी में जाएगा, है। तेरा आधा जीवन जो है बहुत गरीबी में जाएगा और तेरा आधा जीवन बहुत जो है अमीरी में जाएगा। और तेरे आधे जीवन जो है तेरे पति से या पत्नी से तुझे बहुत प्यार प्रेम मिलेगा और तेरे आधे जीवन तेरे पति या पत्नी से तुझे वो प्यार प्रेम नहीं मिलेगा। क्या मांगना है तुझे? तो जो पत्नी होती है, पत्नी के मन में थोड़ा सा जो है लालच आ जाता है। वो कहती है कि आप एक काम करो, पहले अमीरी मांग लो और प्यार प्रेम मांग लो। तो पति कहता है देख लो, अगर अमीर पहले हो गए ना तो गरीबी काटनी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। अगर पहले ही अमीरी आ गई, पहले ही प्यार प्रेम आ गया, तो जब बाद में दुख फेस करना पड़ेगा ना, तो वो चीज़ तुम झेल नहीं पाओगे, मान जाओ। वो कहता नहीं नहीं, पहले अमीरी मांगो और पहले सुख मांग लो जीवन का, बबल फेस मांग लो, प्यार प्रेम मांग लो। पत्नी कहती है पति से, पति वही जाके करता है, भगवान को कहता कि भगवान मुझे तो अमीरी दे दो और बबल फेस दे दो। और वहीं पर तो मेरा यहाँ पे सिर्फ समझाने का आपको ये था कि ये जो दो पार्ट होते हैं लाइफ की, ये सबके जीवन में आते हैं। अगर आपके जीवन में गरीबी है तो अमीरी ज़रूर आएगी। वेट करें पेशेंस के साथ, अच्छे कर्म करते रहें, ठीक है। अगर आपके जीवन में प्यार प्रेम बहुत ज़्यादा है रिश्ते में, तो धोखा चीटिंग ज़रूर आएगी। और आज तक अगर आपको धोखा चीटिंग मिली है तो यकीन माने प्यार प्रेम ज़रूर आएगा। तो ये प्रकृति का सीधा नियम है, जो है ना, ट्रिगर होती हैं ये चीज़ें आपस में एक दूसरे से। सो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आ गई, अंदर डेथ का कार्ड आया। जिन लोगों ने भी अपने जीवन में एक ऐसे कार्मिक फेस को झेल लिया है, जिन्होंने बबल फेस नहीं देखा, किसी ने 12 साल, किसी ने 25 साल जीवन के दुख में बिताए हैं, तकलीफ़ों में बिताए हैं, रो रो के बिताए हैं, कभी पार्टनर ने सपोर्ट नहीं किया, नेगेटिविटी बहुत झेली है, पार्टनर ने आपसे ज़्यादा,
बिल्कुल 0-0 लेवल के लोगों को वैल्यू दे दी बट आपको वैल्यू नहीं करी, तो ऐसे लोगों का जो है सन की एनर्जी है, देखें सन की ऊर्जाओं में वो शिफ्ट करने वाले हैं और जीवन से सारी नकारात्मकता जा रही है, मून की एनर्जी जीवन से जा रही है, ठीक है, मून की एनर्जी जा रही है। और ये जो भी ऐसे लोग हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं जिनसे ये इमोशनली बहुत ज़्यादा जो जुड़े हुए लोग थे, इमोशनली जिनसे ये जुड़ाव महसूस करते थे, किसी ऐसे पर्सन को इन्होंने खोया होगा अपने जीवन में, ऐसी भी एनर्जी आई है यहाँ पे, ठीक है। मून की एनर्जी बताती है कि कोई मदर फिगर या कोई माँ के समान, कोई बहन बड़ी, कोई ऐसी सहेली या कोई बाप होता है बिल्कुल माँ की तरह प्यार करने वाला, किसी ना किसी ने अपने पार्टनर को आपने खोया है ज़रूर, ठीक है, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है। और यहाँ पर मैं बता दूँ, अगर आप जिस भी इंसान के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, चाहे अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ, इमोशनली आपका बॉन्ड है, आपको लगता है कि यही इंसान मुझे एनर्जी प्रदान करता है, तो यकीन माने, मेरा यकीन माने, आपके जीवन में बहुत बड़ा धोखा आने वाला है। आपके जीवन में जो है बहुत बड़ी चीटिंग आने वाली है, ये प्रकृति का नियम है। लेकिन वो धोखा चीटिंग कब आएगी, उससे पहले जो है आपका वो मदर या फादर जो भी है, जिसके भी साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं, आपकी फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं, उस इंसान का जाना तय है। वो इंसान धरती पर नहीं रहेगा, यानी वो परमात्मा को प्यारा हो सकता है। जाना तो देखिए सब ने ही है, लेकिन ये आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ चीज़ें आती हैं, तो कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही है, ठीक है। ओके, तो जिनका कार्मिक फेज कंप्लीट हो चुका है, ऐसे लोगों के जीवन में जो है पॉजिटिविटी आ रही है, सकारात्मक ऊर्जा आ रही है, और आप अपने जीवन में एक पॉजिटिविटी के साथ लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके, बस उससे पहले आप अपनी किसी मदर फिगर को या किसी फादर फिगर को जिनसे आप इमोशनली कनेक्ट हैं, देखिए मुझे नहीं पता किसकी एनर्जीज हैं ये, बट यस, उसको आप ज़रूर से अपने जीवन में खो दोगे। ये डिवाइन का प्लान होता है, ठीक है, ये डिवाइन का प्लान होता है। और उसके बाद जब उस इंसान को आप खो देते हो ना, आप देखते हो कि आपके जीवन में एक नेक्स्ट लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन आती है, और उसी दौरान आपको धोखा मिलता है आपके पार्टनर से। तो ये पूरा प्रोसेस मैं बता दूं, तो पूरा प्रोसेस लगने में, ये पूरा प्रोसेस होने में तकरीबन आप जो लोग इस एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, 2025 में उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, अपने मदर, अपने फादर को वो खो सकते हैं। और 2028-29 तक ऐसे लोगों के जीवन में पार्टनर से बहुत एक्सट्रीम लेवल का धोखा मिल सकता है, या उससे भी पहले के चांसेस हैं, ठीक है। ये एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही है। ओके, और वो जो भी लोग हैं इस तरीके से इस एनर्जीज में वो बंध जाएंगे, फंस जाएंगे, है ना। मजीशियन की एनर्जी एंड द जजमेंट। और जिन लोगों के जीवन में कार्मिक फेज एंड हो चुका है, डेथ का कार्ड जिनकी रीडिंग में आया है, ऐसे जो लोग हैं स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ेंगे, ईश्वर का नाम लेते हुए आगे बढ़ेंगे, अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ, अपने करियर, अपने फाइनेंस, रिश्तों को, हर चीज़ में एक बैलेंस बिठा करके आगे चलेंगे, सर्वोपरि परमात्मा को मानेंगे, उससे बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरीके की सोच के साथ कुछ लोग आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ कार्ड्स में साईं बाबा डेक से लूँगी। साईं बाबा आपको करंट में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? ओके, साईं बाबा प्लीज़ गाइड करें, करंट में हम व्यूअर्स को क्या मैसेजेस देना चाहते हो। पुनरावृत्ति, जब तक सबक ना सीखे तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो देखिए, सबक जीवन सबको देता है, अगर आप अपने जीवन में सबक नहीं सीखते हैं तो आपके जीवन में वो साइकिल बार 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 जो है आते रहेंगे। आप अद्वितीय हैं, आपका सफ़र अनोखा है, किसी और से स्वयं की तुलना कभी भी मत कीजिए। रूहानी गुट समूह, रूहानी समूह से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे तो उसको स्वीकार कीजिए। प्रकाश बनिए, औरों के जीवन की आशा बनिए एवं भरोसा बनिए। पीड़ा से गुजरकर ही महानतम आत्माएं अधिक उन्नत होती हैं। 3C, कट, क्लियर एंड कैंसिल। अपनी स्मृतियों, परेशानियों और चिंताओं को छाटे, निर्मल कीजिए और शुद्ध कीजिए। स्वपन,
सपनों के द्वारा मैं आपके साथ संवाद करूंगा। आपके इष्ट आपको सपनों के माध्यम से मिल सकते हैं। कस्में और वचन, आपके और आपके परिवार ने दिए हुए वचन को हर कीमत पर अदा कीजिए, पूरा कीजिए उनको। आप ब्रह्मांड है, अपने भीतर के ब्रह्मांड को तलाश कीजिए। देखिए जो आपके ये 7 चक्रा है, इनों में, उसी में पूरे ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं बसती हैं। तो इस ऊर्जा को बैलेंस करें आप, ठीक है। डेली ध्यान मेडिटेशन करें, योगा करें। इससे आप जो है उस स्पिरिचुअल पावर से, उस ऑलमाइटी से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं और जो चेंज आप में आते हैं वो एक्सट्रीम लेवल के होते हैं। सो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। और अगर आप चाहते हैं जीवन में सक्सेस, नेम, फेम, कामयाबी, तो ज़रूर कराएं अपना नेम करेक्शन। ये बहुत पावरफुल रिचुअल है। इस पे ऑफर चल रहा है, 2 लोगों के साथ हम 1 का फ्री कर रहे हैं और अगले 1.25 साल बाद आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी अगर आप नेम करेक्शन कराते हैं तो। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोस। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।